स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उनके बारे में। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ उत्तर प्रदेश पीएससी को भी फोकस कर रहे हैं, उनके लिए संपूर्ण तैयारी करवाने के लिए जिम्मेदारी ली है स्टडी IQ ने। और स्टडी IQ IAS लेकर के आया है प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक का एक संपूर्ण बैच P2I बैच के नाम से, जो कि 2 साल का बैच होगा, जिसमें प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की तीनों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इस बैच की जो शुरुआत है वो 5 मई से शाम को 6 बजे हो रही है। और इसकी फीस की बात करूं तो देखिए फीस है 70,000, लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ओम लाइव कोड अगर आप उसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो फीस घट के 32,999 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अपनी पहली खबर है जो देखिए मेडिकल डिवाइस पार्क है जो वो बनेगा नॉर्थ इंडिया का, मतलब पहला इस तरह का पार्क होगा नॉर्थ इंडिया का, जो कि कहाँ बनेगा। एक तो ये चीज आपको फैक्ट याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में इस तरह का पहला पार्क बनने वाला, क्योंकि आपको पता है देखिए भारत या स्पेशली आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आपके मेडिकल डिवाइसेस हैं इन चीजों की काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए ताकि ये सारी चीजें जो मेडिकल संबंधी चीजें हैं, जो कि कोविड-19 के दौरान आपने देखा कि कितनी शॉर्टेज रही इन चीजों की, तो वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराई जाए। देखते हैं पूरी खबर क्या है। ये देखिए अभी लैंड है जो वो एलोकेट कर दिया गया है, कितना, 59 एंटरप्रेन्योर्स को मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए। ठीक है, 350 एकड़ में ये पार्क बनेगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा एरिया है जिसमें ये पार्क बनेगा। और नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस पार्क कहलाएगा ये। पूरे नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? देखिए आपके गौतम बुद्ध नगर, जिसको आप नोएडा भी कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में बनेगा, ये चीज आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीड की अगर हम बात करते हैं तो देखो कोविड-19 के दौरान हमने एक शॉर्टेज है जो वो देखा, हमने देखा कि कितनी ज्यादा कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कभी आपका ऑक्सीमीटर की ज़रूरत उस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, सैनिटाइजर्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये सारी चीज़ों की शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कभी भी कोई भी आपात स्थिति आ जाए उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए ये पार्क है जो ये डिवाइस पार्क बन रहा है। ठीक है, द लैक ऑफ दिस इक्विपमेंट नॉट ओनली मेड इंडिया हेल्पलेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक बट ऑल्सो मेड इंडिया डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्री। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब इनकी कमी हुई तो हमें बाहर से आयात करना पड़ा, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, जिससे 2 लॉस हुए। एक फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है हमारा, और दूसरा जो वहां से आने वाली देरी है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जाने भी जा रही हैं। ठीक है, देखिए इंडिया इज वर्किंग ऑन सेवरल स्कीम्स टू मेक द सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता के लिए अलग अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत लेवल पर आप कह सकते हैं, जिसमें से कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस तरह का मेडिकल डिवाइस पार्क मौजूद है। ठीक, देखिए ये खबर है 250 यूनिट टू बी बिल्ट। ठीक है, तो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा ये वही खबर है। ठीक है, चलिए 5 स्कूल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट में क्या बनेंगे? एजुकेशनल पार्टनर बनेंगे, किसके? जल जीवन मिशन के। ठीक है, जल जीवन मिशन, देखिए पूरी खबर देख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है 5 स्कूलों को हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, ताकि उनको पार्टनर बनाया जा सके जल जीवन मिशन का। ठीक है, आपको देखिए मैंने पहले भी कई बार जल जीवन मिशन के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि टैप वाटर जो है वो घर घर तक पहुंचाने की बात कही गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि क्या होगा, स्कूलों को उससे बनाने से क्या होगा वो चीज देख लेते। देखिए इस स्कीम के तहत सरकार है जो, और जो आपके NGO हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ताकि वो जल संरक्षण यानी कि जो वाटर कंजर्वेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वहां पर बता सके। ठीक है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नमामि गंगे एंड रूरल हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट है जो वो प्रिपेयर करेगा एक स्ट्रेटजी, जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 5 एजुकेशनल पार्टनर्स। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 स्कूल, ठीक, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 5 एजुकेशनल पार्टनर्स के बारे में ये पूरी जो स्ट्रेटजी है कि किस तरह से क्या काम होगा वो कौन करेगा? नमामि गंगे एंड रूरल हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। जल जीवन मिशन है जो वो देखिए 2019 में लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, उसके बाद ये जो मिशन है ये एम करता है 55 लीटर पानी
पर पर्सन पर डे, ये चीज ध्यान में रखना, पर पर्सन पर डे, हर आदमी हर दिन कितना, 55 लीटर, ठीक है। एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, कब तक, 2024 तक, 2024 तक टैप वाटर का कनेक्शन हर किसी रूरल घर में घर घर तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके तहत जो एम है, एम क्या है, एम है आपका 55 लीटर पानी हर पर पर्सन पर डे, ठीक है, हर दिन हर आदमी को 55 लीटर तक पानी पहुंचाया जाएगा टैप वाटर के थ्रू, ठीक है। 2024 तक का इसका टारगेट है। आगे देखिए, इन द फर्स्ट भूमि पूजन 81 projects will be implemented in aspirational district of the state selected by नीति आयोग। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कितने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। देखिए, एज मेनी एज 81 प्रोजेक्ट्स हैं, जो 36,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स हैं जो वो इंप्लीमेंट किए गए हैं 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। कौन से हैं 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? आपका चित्रकूट हो गया, फतेहपुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। ये 8 के नाम आपको याद रखना है। और इसकी जो ये फाउंडेशन है जो, वो इसका कब रखा गया है? ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के तहत, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव है जो इस प्रोग्राम का, वो क्या है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना कंट्री से जो कि लैग कर रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, किसमें? इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट में, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर अगर वो पीछे छूट रहे हैं तो उनको सेलेक्ट करके उनको उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वो क्या होगा कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत उनको हम बढ़ावा दे सकेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव ला सकेंगे, अलग अलग तरह की प्लान्स लॉन्च कर सकेंगे। तो इससे क्या है, देखिए हमने पहले भी एक बार बात की थी कि मैं आपको बताता हूं कि आप अभी एक रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि हमें आपको पता है कि एसडीजी का गोल है, इसको हम लिंक कर देंगे, अगर मेंस में भी पूछा जाएगा तो किस तरह से लिंक कर सकते हैं। ये देखिए, एसडीजी के जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, वो उनका 2030 तक आपको वो पाना है। अब 2030 तक पाने के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी एक स्टडी हुई है जिसमें है कि भारत है जो वो लक्ष्यों को पालेगा। 17 है इसमें एसडीजी के गोल, ये 17 लक्ष्य भारत पालेगा 2030 तक। लेकिन अगर हम इंडिया के लेवल पर बात करते हैं तब तो सब सही है, लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आउट ऑफ ट्रैक, ठीक है, आउट ऑफ ट्रैक हो गए। अब वो क्योंकि आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं तो उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। तो सजेशन जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि भाई नीति आयोग है जो आपका, वो स्टेट की रैंकिंग निकालता है। स्टेट की जो रैंकिंग नीति आयोग निकालता है, वो अगर स्टेट की रैंकिंग के साथ साथ इसको विकेंद्रीकरण कर दें, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दें, तो स्टेट की रैंकिंग भी निकालो, डिस्ट्रिक्ट की निकालो, पंचायत की निकालो और म्युनिसिपैलिटी की निकालो, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डेटा होगा कि नीचे के स्तर पर काम ठीक हो रहा है, जो वहां पर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उत्थान है, जो सही प्रोग्राम वहां पे लॉन्च हो रहे हैं कि नहीं, विकास है जो, वो अगर जमीनी स्तर पर होगा तो अपने आप वो विकास आपको कहां दिखेगा? स्टेट के लेवल पर दिखेगा। तो स्टेट के लेवल पर दिखेगा तो मतलब भारत के लेवल पर दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो वही है कि अगर अभी की बात करेंगे तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो, जिनको सेलेक्ट किया है किसने? नीति आयोग ने। और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है किस बेसिस पर? उसके लिए उन्होंने 49 की इंडिकेटर्स हैं, मतलब जैसे स्वच्छता हो गया, हाइजीन फैक्टर हो गया, पानी पीने की सुविधा है कि नहीं है, और उसके अलावा हवा पॉल्यूशन का लेवल क्या है, मतलब इस तरह के उन्होंने क्या 49 की इंडिकेटर्स बना लिए कि अगर ये बेसिस सही है तो उस बेसिस पर आपका ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। और किसको कंपेयर करेंगे? दूसरे स्टेट से इसको कंपेयर कर लेंगे। इसमें एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन ऐसे होगा कि भाई जब 2 स्टेट्स देखेंगे कि ये आगे है और ये पीछे, तो वो क्या अपने देश, अपने स्टेट को विकास करेगा, ठीक है। ओवरऑल क्या इंडिया का विकास होगा, ठीक है। चलो, इट कवर्स द 5 थीम, 5 थीम की बात कही गई है। क्या? हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आपका वित्तीय समावेशन की बात। वित्तीय समावेशन से मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं उनको वहां एक बैंक का खाता दे दो, ताकि उनकी जो आर्थिक निर्भरता है वो कम हो जाए। लोन लेना है तो उनको गांव का जो एक अमीर आदमी है
या ज़मींदार है उसके पास जा करके महंगे दामों पे लोन ना लेना पड़े, सीधे बैंक के पास जाए और सरकार से या बैंक से आप लोन ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सरकार की जो बेनिफिट्स हैं वो वहाँ से बैंक का खाता होगा तो डीबीटी के थ्रू सरकार दे रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू सारे बेनिफिट्स हैं जो वो खाते में डायरेक्ट आ रहे हैं तो वो उनको वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन एक पॉइंट रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप स्टेट के अंदर या किसी गांव के अंदर या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोवाइड करा देंगे जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके या जिसकी वजह से वो कौशल डेवलप कर सके, स्किल डेवलप कर सके, तो उसकी वजह से क्या है माइग्रेशन कम हो जाएगा और वो वहां पर ही अपना लोकल लेवल पर विकास होता रहेगा। ठीक, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें। एजुकेशन से मतलब क्या हुआ कि वो सारी सुविधाएं जो प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर ज़रूरत होती है वो बच्चे को उसकी ही जगह पर वहाँ पर सरकारी संस्थान के द्वारा दी जानी चाहिए, जिसमें कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो ये काफ़ी हेल्प कर सकती है। ठीक, न्यूट्रिशन के मामले में आपको पता है कि जब बच्चा पेट के अंदर आता है, मदर जब बच्चे को कंसीव करती है तब से लेकर के बच्चे की 12th क्लास तक आप कह लो, अगर बच्ची है तो आप उसको शादी तक मान लो, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो स्कीम्स चलती हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्कीम्स हैं वो इस तरह की स्कीम्स हैं कि सरकार बच्चे की पूरी जिम्मेदारी शुरू से लेकर के अंत तक की लेती है। ठीक है, बस आदमी को जागरूक रहना है और उसमें रजिस्टर करना है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में बताया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो मेडिकल डिवाइस पार्क है वो कहां पर बनाया जा रहा है? कानपुर में, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक हाउ मेनी स्कूल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पार्टनर्स अंडर द जल जीवन मिशन? कितने आपके 11 हैं, 7 हैं, 9 हैं या 5 हैं? जल्दी से बता दीजिए, अभी डिस्कस किया है हमने, कमेंट बॉक्स में बताइए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सही वाला कौन सा है। देखो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वो नीति आयोग जनवरी 2016 में आपका लॉन्च किया। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो नीति आयोग ने सेलेक्ट किए, कहाँ से? झारखंड से। और उसके अलावा ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी रैंक है ये नीति आयोग करता है। कितने की इंडिकेटर्स हैं उसके लिए? 75 की इंडिकेटर्स हैं। ठीक, तो बताइए कौन सा इनमें से सही है तो इन ऑप्शंस में से। ठीक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, ओम द्विवेदी स्टडी IQ। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और @ओम द्विवेदी ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम यूज़र नेम है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।